अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम इसका मीनिंग बताएंगे। इससे पहले हमने कर्नल वर्ड लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, इंग्लिश का ये वर्ड। और इससे पहले हमने और भी वर्ड्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उन वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, यह है मेडिवल पीरियड। तो कहने का मतलब यह है कि मेडिवल पीरियड से मतलब क्या समझते हैं आप, ठीक है। मेडिवल पीरियड या मेडिवल पीरियड यानी कि DIAEVAL हो सकता है या फिर DIEVAL, दोनों चलेगा, ठीक है। का अर्थ है मध्यकाल, ठीक है। यह इतिहास, मध्य मतलब दरमियानी, बीच का। यह इतिहास का एक युग है, यानी हिस्ट्री, यानी तारीख का एक ज़माना ऐसा है जो आमतौर पर पश्चिमी यूरोप में 5वीं सदी से 15वीं सदी तक माना जाता है, ठीक है। जो रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जनन काल यानी रेनेसेंस तक फैला हुआ है। इसे समझने के लिए अंग्रेजी में कुछ उदाहरण देखते हैं, उनके हिंदी अर्थ के साथ। यानी हम उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में करेंगे, फिर इसके समार्थ यानी सिनोनिम भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है हमारे पास, द medieval पीरियड वॉज नोन फॉर इट्स कैसल एंड नाइट्स। कहते हैं कि मध्यकाल अपने किलों और शूरवीरों के लिए जाना जाता था। कैसल यानी कि किलों, नाइट्स यानी कि शूरवीरों, वीर यानी बहादुर लोगों, ठीक है। अब इस मेडिवल पीरियड का मतलब उस समय को दर्शाता है जब किलों और शूरवीरों का महत्व था, यानी उस वक्त ऐसे लोगों की या ऐसी चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी, अहमियत थी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड फ्यूडलिज्म वाज द डोमिनेंट सिस्टम। तो देखते हैं इसका मतलब, मीनिंग। तो दोस्तों देखिए, उसका जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसका मतलब है, मध्यकाल के दौरान सामंतवाद प्रमुख व्यवस्था थी, ठीक है। यहाँ मेडिवल पीरियड उस युग को संदर्भित करता है जिसमें सामंतवाद प्रचलित था, मशहूर था। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं मेडिवल पीरियड के ऊपर, आर्ट इन द मेडिवल पीरियड ऑफन फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। मतलब मध्यकाल में कला अक्सर धार्मिक विषयों पर केंद्रित होती थी, ठीक है। यह मेडिवल पीरियड उस समय को बताता है जब कला में धर्म का प्रभाव था। प्रभाव का मतलब होता है असर था, ठीक है। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। अब हम सेंटेंस चौथा इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ेंगे। द मेडिवल पीरियड एंडेड विद द स्टार्ट ऑफ द रेनेसेंस। मध्यकाल पुनर्जनन काल की शुरुआत, पुनर्जनन है, जन्म मत समझना दोस्तों। मध्यकाल पुनर्जनन काल की शुरुआत के साथ समाप्त हुआ, इस स्टार्ट ऑफ द रेनेसेंस, ठीक है। नहीं लिख रहा है क्या? अब तो लिख रहा है ना। यहाँ पे मेड्यूल पीरियड के अंत का समय बताया गया है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ये पेन कभी कभी लिखता नहीं है, मतलब पेंसिल। अब देखते हैं मेड्यूल पीरियड के समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। मिडिल एजेस यानी मध्य युग, सबसे आम समानार्थी है ना। दूसरा मेड्यूल पीरियड का है डार्क एजेस, अंधकार युग, अंधकार युग। मध्यकाल का शुरुआती हिस्सा, हालांकि यह शब्द विवादास्पद है ना, यानी इस पे विवाद है। बहरहाल, फ्यूडल एरा यानी सामंती युग, फ्यूडलिज्म सामंतवाद यानी फ्यूडल एरा सामंती युग। मध्यकाल का एक पहलू जो सामंतवाद पर केंद्रित है, ठीक है। सो दोस्तों, अब देखते हैं ध्यान देने वाली बात इसमें क्या बताई गई है, ठीक है। तो दोस्तों, मेडिवल और मेडिवल एक ही शब्द है, यानी मेडिवल और मेडिवल एक ही शब्द के दो वर्तनी रूप हैं। यानी मेडिवल आजकल ज़्यादा प्रचलित है, ये वाला MEDIEVAL, ठीक है। और दूसरा इसका मेडिवल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MEDIAEVAL। यह युग अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समय पर शुरू और ख़त्म हुआ, लेकिन यूरोपीय इतिहास में यह 476 ईस्वी रोमन साम्राज्य का पतन से लगभग 1500 ईस्वी तक माना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि मेडिवल एज यूरोप में
कब से कब तक? 476 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली बार देखेंगे KNIGHTS, नाइट्स का मतलब छठा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और इसी तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स, मीनिंग और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल रीड इंग्लिश विद जिया को सब्सक्राइब करें।